साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना सोशल साइंस का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सोशल साइंस का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसका पीडीएफ भी बताऊँगा कहाँ से मिलेगा। तो देखो, ये सारा ऑब्जेक्टिव है एंड सब्जेक्टिव की बात कर लेते तो ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं आपको देखो पीडीएफ के रूप में है ना, ये पूरा का पूरा देने वाला। तो कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहे ना। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा प्यारे बच्चों की, इसके बाद जो है ना आप एग्जाम आपका बच्चा है एक जो है इंग्लिश का और साथ में आपका मैथ का, तो दोनों का पेपर मेरे पास आ चुका है। मैं उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही अपलोड होगा तो आपको मिल पाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलो विषय कोड 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। फटाफट से हम आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बता देंगे, आप लोग याद करके जाइए, अच्छे से लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोला कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था, तो लॉर्ड जो है ना डलहौजी ने। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का बिल्कुल यहाँ देख लीजिएगा 9th 10th करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सॉरी डी नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि लाई हार्डिंग। ऑप्शन नंबर लॉर्ड हार्डिंग यानी ऑप्शन सी होगा। 2 नंबर की भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया, तो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, तो 4 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग से, ऑप्शन बी होगा। 5 की रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन से। 6 नंबर की विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 6 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो 7 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, कोलंबस ने। 8 नंबर है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो 8 का बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, गिरावट हो रहा है। बी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9 नंबर की कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 9 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। 10 नंबर की कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वैशाली में। 11 है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो 11 का डी नंबर हो जाएगा, पटना में। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार में नारों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो 12 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास में, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन ये होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कालगांव तापिया विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो ये भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 है पायराइड खनिज, और पायराइड कैसा खनिज है, 15 का ए नंबर होगा, धात्विक, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिएगा। 16 सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है, तो 16 का ए नंबर हो जाएगा, मुंगेर में, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर में कालीन का निर्माण होता है, तो 17 का राइट आंसर ये होगा, ओबरा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, 18 का सी नंबर होगा, भूकंप, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिएगा। 19 बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है, तो 19 नंबर का ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। 20 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 20 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, जनेवा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाया, अभी कंटिन्यू वीडियो में आंसर बताऊंगा, बट उससे पहले इसका आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है वो सिखा देता है। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम क्या करेंगे, मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर दीजिएगा, फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो है ना क्लास जो है कौन सा आपका 10th ना है, तो ये रहा क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है 24। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पर आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। सेंटर पे एग्जाम आपका नवंबर में इसी मंथ होगा, तो आपका मैं जो है ना उसका भी पेपर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। एक बार बस पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, पूरा अपडेट हो जाएगा और सारा आंसर के आपके सामने आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव का मैंने पहला का ए, बी, दूसरा का ए, इस प्रकार से मैंने बताया था ना, यहाँ पर देख लेना। साइंस में हम लोग आ गए, सोशल साइंस ना है, चलो सोशल साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है, फिर नीचे चले आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा सही से। देखो
मैंने पहला का सी, दूसरा का सी, तीसरा का, इस प्रकार से भी आंसर बताया है ना। तो चलो यहाँ से नोट कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। देखो सब्जेक्टिव का जो आंसर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन का ए रहा, तीसरा का यहाँ आंसर है, पाँचवा का ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से छठा का, सातवां का सारा आंसर है। अच्छे से आप यहाँ से आकर के लिख पाओगे तो आके लिख ले। तो चलिए जाकर के आप लोग डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा, बट ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख लीजिए। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी को। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 25 है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो 25 का सी नंबर हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। 26 है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 26 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राजस्थान से। और कब हुई थी, 2005 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय शासन है, तो 27 का भी हो जाएगा, चीन में। 28 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्य चुनाव आयोग। 30 है कि निम्न में से कौन संज्ञा प्रणाली की विशेषता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, लिखित संविधान। तो इस प्रकार से हमने टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो देखो 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आंसर मैंने बता दिया कहाँ पर है, वीडियो में भी दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो पहला कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, दूसरा औद्योगिक क्रांति क्या है, तीसरा है दल बदल कानून किन पर लागू होता है, चौथा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, और पांचवा है कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, छठा है निजीकरण से आप क्या समझते हैं। आगे चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बिहार में के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। 8 नंबर है बिहार में 2 तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख करें। 9 नंबर है भूकंप के प्रभावों को कम करने के उपायों को लिखें। और अगला के सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। अब लॉन्ग में भी देखो टोटल 18 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 4 मार्क्स वाले, तो टोटल 16 नंबर मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन कि विश्व बाजार के लाभ और हानि का वर्णन करें। 12 कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेपण करें। 13 है भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, वर्णन करें। 14 है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। 15 वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव का वर्णन करें। 16 नंबर है कि भारत में बेरोजगार वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। और 17 है बिहार में कृषि की समस्याओं का वर्णन करें। और 18 नंबर की बिहार के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करें। तो देखो मैंने आंसर आपको बता दिया, ये सारा आंसर है, यही अभी मैंने बताया गूगल में है, तो जाके आप अच्छे से डाउनलोड कर पाओगे। पहला का दूसरा मतलब पूरा है, देख लो आप, वहाँ जाओगे जूम करके अच्छे से लिख पाओगे। लॉन्ग में भी देखो ये 11 का है, 11 का है, 13 का है, 15 का है, ठीक है, और ये 17 का है। तो जा करके लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।